माँ बहनों युवाओं बेरोजगार युवाओं के हाथ में 11,000 रुपये कम से कम आमदनी हो, ऐसी मेरी कल्पना सोच है जो मैं लागू कराने का 2 पंचायत हमारे हैं वहाँ प्रयास करूँगा। ये रोल मॉडल होगा। उसके बाद मैं पूरे जहानाबाद ज़िले में ऐसा रोल मॉडल, ज़िले को मैं पूरे राज्य के एक ज़िला जहानाबाद ऐसा रोल मॉडल बनाऊँगा। ये जहानाबाद के लिए बहुत ही बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है। जहाँ जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के नाम से जाना जाता था, तो फिर कभी नरसंहार के नाम पर जाना जाता था, अब शिक्षा के क्षेत्र में जाने लगा है कि हाँ, जहानाबाद में इतने एक अनुमंडल में 7 प्रखंड में इतने शिक्षण संस्थान खुल गए। इंटर के आगे वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, किस क्वालिफिकेशन में रुचि है, कहाँ जा रहा है, उसी तरह से ग्रेजुएशन के बाद उसे क्या करना है, क्या उसकी रुचि है, ये उसको रुचि के अनुसार उसको पढ़ाने की जो प्रॉपर सूचना होती है वो नहीं मिल पाता। तो मैं सरकार की योजनाएं हमारे लिए, जनता के लिए योजना है, उसी को केवल लागू कराना है। यहाँ के युवा हॉट हो गए। अच्छा। यहाँ के युवा अभी हॉट हो चुके हैं। कारण यह है कि वो वर्षों से उनके पीछे वाले जनरेशन से सिर्फ वादे पर निर्भर करके अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के घोसी में और हमारे साथ हैं आज जहानाबाद के चर्चित शिक्षाविद डॉक्टर संजय कुमार जी, और इनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस बार का घोसी भाग 1 से जहां हॉटशीट बना हुआ है, वहां पर संजय कुमार जी भी एक उम्मीदवार के तौर पर उभर के आ रहे हैं। बहुत ही दिग्गज नेता इस बार इस चुनाव में घोसी भाग 1 से खड़े हो रहे हैं जिला पार्षद के लिए। वहीं पर डॉक्टर संजय कुमार जी क्या कुछ करना चाहेंगे और पार्षद बनते हैं तो इनसे हम लोग बात करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जैसा कि आप जाने माने हस्ती हैं, जहानाबाद के एक शिक्षाविद हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पहले तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं मैडम, थोड़ा कन्फ्यूज़न है आपको। मैं कोई हस्ती नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, जहानाबाद के ज़िले का एक बेटा हूँ, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में करीब 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। जहानाबाद ज़िले में उग्रवाद प्रभावित ज़िला, जहाँ पहले कोई भी तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं थे, मैंने 2007 15 वर्ष पूर्व इग्नू का अध्ययन केंद्र मैंने स्थापित कराया। फिर यहाँ पर इग्नू का एग्जामिनेशन सेंटर स्थापित हुआ। फिर एक और इग्नू का स्टडी सेंटर जहानाबाद में खुला। उसके बाद जहानाबाद में तकनीकी शिक्षा के रूप में बीएड, आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज खुला, और उसके बाद लोगों में एक ऊर्जा आई और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आए। और अभी जो अच्छी सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद ज़िला में 1 दर्जन बीएड कॉलेज, करीब 35 आईटीआई, करीब नर्सिंग कॉलेज 3-4, अभी और संस्थान पैरामेडिकल, फार्मेसी कॉलेज, अन्य कॉलेज खुल चुके हैं और खुलने वाले हैं इस सत्र से। ये जहानाबाद के लिए बहुत ही बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है। जहाँ जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के नाम से जाना जाता था, तो फिर कभी नरसंहार के नाम पर जाना जाता था, अब शिक्षा के क्षेत्र में जाने लगा है कि हाँ, जहानाबाद में इतने एक अनुमंडल में 7 प्रखंड में इतने शिक्षण संस्थान खुल गए। आप जैसा कि शिक्षित इंसान हैं, आप इतने सारे चीज़, इतना इग्नू का जो जहाँ पर इग्नू को आपने स्थापना दिया, जगह दिया इग्नू जैसे एक बड़े से संस्थान को, तो वहाँ पर आपको क्या मन में ऐसा आया कि आप घोसी भाग 1 को चुने, जो कि अभी के टाइम में एक हॉट सीट बनकर के उभर आया है जिला पार्षद के लिए? नहीं मैडम, आपका जो हॉट सीट नहीं है, ये यहाँ के युवा हॉट हो गए। यहाँ के युवा अभी हॉट हो चुके हैं। कारण यह है कि वो वर्षों से उनके पीछे वाले जनरेशन से सिर्फ वादे पर निर्भर करके अपना भविष्य बर्बाद कर चुके हैं। तो युवा मन ठान लिए हैं कि अभी जो है शिक्षित समाज, शिक्षित वर्ग के लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सके। हमारे लिए क्या है कि मैडम देखिए, एक कोई जो काम करने की, जो विकास की वादे होते हैं, जो विकास की बातें की जाती हैं, वो विकास की बातें सरकार की योजना होती है। आप केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लेके जिला के सरकार की बात करें, ये जनता का पैसा होता है।
जनता का पैसा, यानी कि ये विकास की बातें जनता का पैसा होता है और जनता के पैसा ही से ही लोग प्रतिनिधि फिर उन्हीं पर राज करते हैं, जो कि ये अलग है। मेरा इस पर सोच, मेरी जो अवधारणा है वो क्या है कि ये जनता का पैसा है। अब जनता का पैसा विकास राशि की जो जाने हम लोग क्या है, कैसे आता है। विकास जो होता है एक पूरे सेंट्रल रूप में एक मापदंड तैयार होता है और हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स पे के आधार पर सारे देश का एक बजट बनता है। टैक्सेस दो तरह से होते हैं मैम, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं जब आप नौकरी करते हैं, आपके परिजन कोई नौकरी करते हैं, उनको टीडीएस या एडवांस टैक्स कटता है, वो जाता है डायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जन्म से लेके मरने तक का जो सरकार का जो जहाँ तहाँ से जो टैक्सेस लगते हैं, यानी कि हॉस्पिटल से लेके श्मशान घाट तक का जो टैक्सेस हम लोग पे करता है, जनता पे करती है, वो सारे टैक्सेस जमा होते हैं एक साथ कर के रूप में और सब मिलकर एक योजना बनती है कि हमारे देश के पास इतना रुपया आया, अब उसे कहाँ कहाँ खर्च करना है, किन किन राज्यों को पैसा मिलता है। फिर जो राज्यों को पैसा मिलता है उसके आधार पर हर जिला में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर विभाग में, जिस तरह से विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो हम लोग विकास की राशि की बात करते हैं जिसमें आता है नली गली खरंजा और छोटे छोटे योजनाएं बनाना। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग का भी अलग बजट होता है, उस पर भी आम जनता के लिए पैसा खर्च किया जाता है। मध्याह्न भोजन पर किया जाता है, शिक्षा पर किया जाता है, छात्रवृत्ति पर किया जाता है, तमाम सारी योजनाएं। उसी तरह से शिक्षा विभाग पर भी खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के जानकारी के अभाव में थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसके अभाव में वो लोग जनता तक उस योजना को लाभ नहीं पहुंच पाता। तो मेरा उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार की जो योजना है बिहार सरकार की, ये मेरा मूल, ऐसे तो मुझे सारे पर काम करना है लेकिन ये मेरी पहली प्राथमिकता है। क्योंकि शिक्षा की बात करें, बहुत सारे सीटें सरकार की एडमिशन की बात करें तो खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस विद्यार्थी के पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि उन्हें क्या करना है, कब निकला है, कब उनको एडमिशन लेना है, कब फॉर्म भराया। उसी तरह से रोज़गार की बात करें तो हमारे युवाओं को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि उनको कब एडमिशन लेना है, कब एम्प्लॉयमेंट निकला है, कब वैकेंसी निकली है, कब क्या मापदंड है इसका, क्या क्वालिफिकेशन है, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। उसी तरह से हम बात करते हैं स्वरोजगार की। देखिए, रोज़गार तभी संभव है जब आप शिक्षा लेंगे। तो शिक्षा, मेरी जो वादा है वो रोज़गार की वादा नहीं है, स्वरोजगार की। क्योंकि अगर मैं शिक्षा देना है तो उसके उन्हें रोज़गार तो मिलना है, लेकिन स्वरोजगार अपने हाथों से मिलता है। वो सरकार की योजना है, जीविका के माध्यम से या अन्य कई माध्यमों से सरकार की योजना है। कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से सरकार बेरोजगार युवक महिलाओं को लिए सरकार काम करती है। लेकिन उन लोगों को, बेरोजगार युवक और महिलाओं को ये प्रॉपर सूचना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती। ये कहाँ होता है? अब मैडम बात कर रहा हूँ मैं कि मेरी जो सोच है, मेरी जो पहल है, मेरा जो सपना है कि हमारे जहाँ घोसी भाग 1 जहानाबाद के अंतर्गत, जिला के अंतर्गत आते हैं, घोसी भाग 1 के हमारे सभी मतदाता, सभी महिलाएँ, माँ बहनें के हाथ में पर मंथ 11,000 रुपया कमाई हो। यही मेरा सपना है, यही मेरी सोच है और इसे मैं हर हालत में लागू कराऊंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, होता है क्या है कि बच्चों, उसके परिजनों को इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता है। गाइडेंस क्या है मैडम? के बाद उन्हें क्या उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत है, क्या उसके मनोनुकूल विद्यार्थी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसके आगे इंटर के आगे वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, किस क्वालिफिकेशन में रुचि है, कहाँ जा रहा है। उसी तरह से ग्रेजुएशन के बाद उसे क्या करना है, क्या उसकी रुचि है, ये उसको रुचि के अनुसार उसको पढ़ाने की जो प्रॉपर सूचना होती है वो नहीं मिल पाता। तो मैं सरकार की योजनाएं हमारे लिए, जनता के लिए योजना है, उसी को केवल लागू कराना है। ये जो 11,000 रुपये वाली जो आपने बात कही कि आप चाहते हैं कि युवाओं हो या महिला हो, उन्हें पर मंथ 11,000 रुपीज़, मतलब 11,000 रुपया स्वरोजगार से। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो पढ़ाई तो करते हैं बट कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखो, ये तो नहीं है, पढ़ाई सब करते हैं, सही प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास किस दिशा में कर रहे हैं ये देखना पड़ता है। मेन बात सही दिशा में नहीं कर पाते हैं, वो मार्गदर्शन देना। रह गए कि मैं
स्वरोजगार के माध्यम से हर माँ बहनों युवाओं बेरोजगार युवाओं के हाथ में 11,000 रुपये कम से कम आमदनी हो, ऐसी मेरी कल्पना सोच है जो मैं लागू कराने का 2 पंचायत हमारे हैं वहाँ प्रयास करूँगा। ये रोल मॉडल होगा। उसके बाद मैं पूरे जहानाबाद ज़िले में ऐसा रोल मॉडल, ज़िले को मैं पूरे राज्य के एक ज़िला जहानाबाद ऐसा रोल मॉडल बनाऊँगा। ये बहुत कुछ है मैम। अभी आप दशहरा के टाइम आने वाला है, दीपावली टाइम आने वाला है, और आप देखेंगे कि चाइना का मोबाइल नहीं यूज करें, चाइना का मोमबत्ती यूज नहीं करें, चाइना लाइट नहीं, चाइनीज़ का बहिष्कार करें। मेरा यह युवाओं से अनुरोध है कि ये फेसबुक वाला विरोध का बंद कीजिए। अगर आप सही में विरोध करना चाहते हैं तो उसका सिंपल है कि घर घर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार आपको अनुदान देती है, पैसा देती है चलने के लिए, उस पैसे का सदुपयोग करें। और देखिए चाइना में क्या है कि घर घर कुटीर उद्योग है, उस कुटीर उद्योग के माध्यम से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बना करके हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा ले जाते हैं, वहाँ उसे प्रोडक्ट बना के फिर हम ही को बेच देते हैं। तो रॉ मटेरियल तो हमारे देश हमारे राज्य में पड़ा हुआ है। इसी रॉ मटेरियल से हमारे युवा माँ बहनें जो लेज़र टाइम में, खाली टाइम में, क्योंकि घर ग्रामीण में हम घूम रहे हैं, पहले हम भी गाँव के रहने वाले हैं, हम गाँव से ही बिलोंग करते हैं, तो घर का काम काज 11 बजे तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद 11 से 5 बजे तक माताएं बहनें कहीं अपने गली के नुक्कड़ पर, कहीं घर में, कभी इधर उधर बैठे रहती हैं, कुछ करते। उस समय को जो खाली पीरियड है उस समय को वो यूज करें। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ लगातार कि माता पिता, उसके जो फादर हैं वो फादर बैठे हुए हैं दूसरे दलान में और बेटा दूसरे दलान में ताश खेल रहा है। तो जो बच्चा खेल रहा है वो नहीं खेले, ऐसा मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ कि वो ताश मत खेलो बेटा, तुम जो ताश खेल रहे हो बाबू, उससे अच्छा है कि आप रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए अपना हाथ बढ़ाओ ताकि 2 रुपया इनकम हो सके।